हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो आज के लेसन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको पता है, जैसे कि आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए, वहां पर भी आपकी जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। और जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब भी आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तो जो जो आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखा है वही सेम चीज आपको इस चैप्टर में भी करना है। अगर कोई चीज नहीं आएगी तो वो मैं आपको साथ के साथ समझाती जाऊंगी, किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं चेंज होगा वो मैं आपको वहां पर क्लियर करती जाऊंगी। लेकिन ज्यादातर चीजें 75-80% ये चैप्टर बिल्कुल आपका सेम है जैसे कि चैप्टर नंबर 3 था। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो आज के क्वेश्चन में आपके पास दो पार्टनर है ए और बी, जहां पर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 और नया पार्टनर उनको ज्वाइन करने वाला है सी, किस शेयर के साथ, 1/4 शेयर के साथ। अब आपको निकालनी है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने ये लास्ट लेसन में भी सीखा है, वही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। किस तरह से, देखो, सबसे पहले ओल्ड रेशियो आपको पता है ए और बी की 5:3। अब आपका जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, मतलब कि वो पूरे प्रॉफिट में से एक चौथाई हिस्सा प्रॉफिट ले लेगा। तो एक चौथाई प्रॉफिट अगर आप उसको दे दोगे तो बचेगा कितना? बचेगा 3/4। अगर किसी एक चीज में से आप एक चौथाई 1/4 हिस्सा निकाल देते हो तो आपका कितना पार्ट बचेगा? 3/4 हिस्सा ही तो बचेगा। अब जो ये 3/4 प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी आपस में। कौन सी रेशो में? कुछ नहीं लिखा, तो आप यही लेके चलोगे जो इनकी ओल्ड रेशो है, उसी में वो इसको कंटिन्यू करेंगे, बाकी के बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप देखो कैसे आएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3/4 शेयर। ए और बी में आप 5:3 रेशियो में करते हो तो ए का शेयर बनेगा 3/4 का। 3/4 जो प्रॉफिट है इसको आपको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप ये मान करके चलो ये कोई अमाउंट है, तो आप यही रेशियो ऐसे बनाते हो ना, 5/8। अगर यहाँ पर 10,000 रुपए लिखे होते तो आप यही करते ना, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/8, यही लिखते ना। तो अब आपको अमाउंट भूल करके आपके पास जो फ्रैक्शन है वो लिख दिया अब आपने। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर दो। अगर कुछ आपस में रिड्यूस होता है, कटता है, तो आप उसको काट दोगे, नहीं कटता तो आप एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिखो 15/32। इसी तरह से बी का देखो, 3/4 कौन सा? 3/4 का आपको 3/8 पार्ट निकालना है, तो वो बनेगा 9/32। अब आपकी दोनों रेशियोज आ गई, 15/32 और 9/32। लेकिन आपका जो सी है उसकी रेशियो क्या रही है? 1/4। तो ये तीनों रेशियो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ हो गई, जिसे आप एक साथ नहीं लिख सकते। जब भी रेशियो लिखनी हो फ्रैक्शन में हो तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने होंगे ताकि आप उनका डिनोमिनेटर हटा सको। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा? आपको निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 32। और अब आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो 15:9:8 आपके पास तीनों की रेशियो आ गई है। नई रेशियो बनकर आएगी 15/32, 9/32 और 8/32। यही लिखोगे आप इसको। अगर आप इसको लिखोगे अलग अलग नंबर के साथ तो सबका डिनोमिनेटर यही आएगा। अब डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया तो आपको नई रेशियो आपको क्या मिल गई? 15:9:8। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया किस तरह से आप, अगर रेशियो नहीं दी गई हो तो आप इसको किस तरह से कन्वर्ट करोगे, किस तरह से न्यू रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दो। इसी का सेकंड पार्ट देखो, पार्ट बी, जहां पर ए और बी दो पार्टनर है जो कि प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करेंगे 21:9 में। अब यहाँ पर सी एडमिट हो रहा है 9/21 के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट है उसका इतना हिस्सा वो ले लेगा। तो अब आपको निकालनी है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है। आपके पास देखो सी का शेयर इतना निकल जाता है, एक में से, एक पूरा प्रॉफिट में से इतना शेयर अगर उसका निकल जाएगा तो बाकी कितना बचेगा? 12/21। आप ये मान के चलो ये आपके पास पूरा एक पिज्जा है, पिज्जा में से इतना शेयर आपका फ्रेंड ने ले लिया, तो आपके पास कितना पिज्जा बचा? इतना पिज्जा बचा। तो इसी को, अब इस पिज्जा को आपको दोनों ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में? इस रेशो में। तो यहाँ पर देखो ए का हिस्सा कितना बनेगा? आपके पास पिज्जा बचा हुआ है इतना, सिर्फ इतना पिज्जा बचा हुआ है, इसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 21 रेशो है ए की और टोटल करोगे 30 आएगा।
इसी तरह से आप रेशो वाला डिस्ट्रीब्यूशन करते हो ना, तो अब आप देखो यहाँ पर काटने के बाद आपके पास क्या बचता है, 21 को 21 से काट दोगे और यहाँ पर 3 की टेबल से ये कट हो रहा है, 4 आएगा और यहाँ पर 10, तो 4/10 आ जाएगा। इसी तरह से बी का देखो, यहाँ पर 12/21 आपका टोटल बचा हुआ पिज्जा है, जिसको आपको बी को देना है 9/30 पार्ट। तो यहाँ पर आपको रिड्यूस करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 6/35। अब यहाँ पर देखो, हमने पिज्जा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, आपका क्या है यहाँ पर फर्म है, बिजनेस है, प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आपको समझाने के लिए मैंने पिज्जा का एग्जाम्पल लिया था ताकि आपको अच्छे से समझ में। अब आप देखो यहाँ पर तीनों का जो फ्रैक्शन आ रही है वो बहुत डिफरेंट आ रही है, 4/10, 6/35, 9/21, ये तीनों के डिनोमिनेटर अलग है। अब आपको करना है सेम, सेम करोगे तभी तो आप उसको उन फ्रैक्शंस को रेशो में लिख पाओगे। आपका यहाँ पर एलसीएम आएगा 210, 210 को अगर आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हो, सॉल्व करते हो, तो 84, 36, 90 यही आ रहा है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में भी लिखोगे तो 84/210, 36/210, 90/210 ऐसे ही लिखोगे। मतलब कि तीनों के डिनोमिनेटर अब आपके सेम हो गए, तो नई रेशियो अब आपकी क्या बनकर आएगी, 84:36:90। अब ये नंबर कुछ बड़ा लग रहा है, अगर आप इसको रिड्यूस कर सकते हो तो आप रिड्यूस करो। रिड्यूस करने पर अगर आप इसको 2, एक ऐसा कॉमन नंबर देखना है, एक ऐसा कॉमन नंबर देखना है आपको जिससे ये तीनों नंबर आप डिवाइड कर सकते। तो 2 ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे, 42, 18, 45। अब देखो क्या दोबारा से रिड्यूस कर सकते हो, हाँ, एक ऐसा नंबर है जिससे हम इसको, इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो है 3। 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 14, 6 और 15। तो अब आपकी नई रेशो आ गई है 14:6:15। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया किस तरह से आपको नई रेशो निकालनी, किस तरह से आपको रिड्यूस करनी है। नया बड़ा नंबर है तो आपको छोटे तक इसको रिड्यूस करना है। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया है, नया चैप्टर आपका शुरू हो गया है। प्रैक्टिस के लिए जारी मेरे साथ जुड़े रहना। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, अभी तक दोनों चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिए हैं, तभी आप इस चैप्टर को आगे से अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे तो आपका एक बल्क इकट्ठा नहीं होगा, आपको प्रेशर नहीं बनेगा कि हाँ मेरा इतना सारा कोर्स रहता है। तो अभी से अगर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखोगे तो आप बार बार इन क्वेश्चंस को करोगे तो वो आपकी स्पीड को भी इंक्रीज करेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।